हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th। आज हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। शो डैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ कीजिए कि जो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। सो लेट्स शो, देखते हैं क्या होता है। ठीक ना, तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, आप चाहे तो ऐसे ही कर लें, है ना, या आपको पास एक प्रॉपर्टी होगी, नहीं ऐसे कीजिए। ठीक है ना, तो जब हमने ये कर लिया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, थीटा टेकिंग एल एच एस। एल एच एस क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, रख के देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखो, साइन थीटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से बाहर निकल जाए, सिंगल कोस आ जाएगा। साइन इनवर्स 2 कोस थीटा ये आया एंड साइन थीटा। क्लियर, अब क्या होगा, ये क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है या नहीं है बताइए। बिल्कुल है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा एंड बाय प्रॉपर्टी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बस एक चीज़ हमने गलती कर दी बेटा, प्रूफ तो कर दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। उसने डोमेन दिया था। देखो बेटा, यहाँ मैं बताऊँगा अब आपको कि ये क्यों है, ये किस लिए, ये किस तरह से वर्क करती है ये डोमेन। देखिए, ये किसकी दी है डोमेन इनवर्स, साइन इनवर्स फंक्शन की तो दी है। ठीक है ना, तो इसकी वर्क देखते हैं, क्या ये आंसर सही है हमारा या नहीं है, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए -1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2, ये है या नहीं है। तो क्या ये किसकी है, ये साइन इनवर्स की फंक्शन की क्या है, डोमेन है। तो साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस माइनस बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। तो किसकी है, 45 की रेडियन में क्या होती है, π/4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया था, थीटा। थीटा लिया था नहीं लिया था, देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा लेस देन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, π/4। लेकिन हमारा आंसर क्या है, 2 थीटा है, तो थीटा की जगह 2 थीटा होना चाहिए। क्या ये 2 थीटा के लिए सही है या नहीं है, तो 2 थीटा रखते देखते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करी सब में, तो π/2 ये हुआ, क्योंकि 2 × 4 हो जाएगा। 2 थीटा लेस देन इक्वल π/2 ये हुआ। क्या ये 2 थीटा साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए -π/2 से π/2 जाता है, और साइंस की ब्रांच क्या होती है, रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 होता है। तो ये वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, 2 थीटा किसके अंडर आ रहा है, -π/2 और π/2 के अंडर आ रहा है। तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर हमारा। ओके, समझ में आया अब। देखिए, हर जगह इस प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे हम, अभी बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद करेंगे बेटा, इसका सेम एज है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं हम।
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, शो डेट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्लियर, वही यानी कि इसके इक्वल में ये इक्वल है ना, तो टैकिंग प्रूफ क्या होगा इसका, टैकिंग LHS क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या थी, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/11। क्लियर, इसके बाद सॉल्व करो आगे। tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम कितना है 22, ठीक है ना 22, क्योंकि दोनों आपस में क्या है को प्राइम है, तो 22 11 प्लस 4 और अपॉन में कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 माइनस 1/11। देखिए 1/11 बचा, 11 मैंने एलसीएम लिया, तो 11 माइनस 1/10 11 सॉरी है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स कितना हुआ 15/22 अपॉन कितना 10/11, वो ही नहीं हुआ। देखिए 11 टू ज़ा 22, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 15/2 मल्टीप्लाई 10, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 15/20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो फाइनली आंसर क्या है हमारा tan इनवर्स 3/4। ये क्या है RHS है या नहीं है। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 को आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, है ना, फिर उसके बाद हम बताएंगे अगर नहीं होता है तो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1 मोड x ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि इस फंक्शन को आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, यानी कि इसका इक्वल आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा, देखिए देखो आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पर ये हिंट्स मिला हमें, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर यानी कि 10 बन जाएगा, 1/10 मतलब कोट हो जाएगा ये। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए क्या मैं लेट करूँ, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा देन √x² माइनस 1 इज इक्वल टू √sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा। हो सकता है नहीं हो सकता है। इसी तरह से अब भाई हम अपने फंक्शन पर जाते तो cot इनवर्स 1/, इस फंक्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा लिख दिया, और cot इनवर्स क्या हो सकता है, cot थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या थीटा, और थीटा को क्या हमने लेट माना था, x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो यही क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, विच इज सेक इनवर्स x इज द सेक इनवर्स x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज
ऊपर और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव डेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। जैसे एनसीईआरटी में किया मैं वैसे ही करा रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि इस मेथड से करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्लियर। तो हम एक ही मेथड से करेंगे, वो क्या है जो हमारा एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में क्या दिया है उन्होंने, देखिए टेकिंग RHS क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, देखिए लेट x इज इक्वल टू क्या करेगा tan थीटा, मैं लेट करके चलेगा, सपोज कर लो x इज इक्वल टू क्या tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो ये इसके अंदर पुट करना शुरू करेंगे। नाउ RHS इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई है शुरू में ही कि आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। 11वीं क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब याद करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप अधूरे हैं। यहाँ पर उसके बगैर आपको क्वेश्चन नहीं हिलेगा। अगर वो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन नहीं हिल सकता है। लग गया नहीं यहाँ पर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, tan थीटा की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ये तो tan इनवर्स tan 3 थीटा है या नहीं है, tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, थीटा बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है ना। जब थीटा बचा है यहाँ पर तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 3 tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इससे पहले मैंने आपको एक्स प्रॉपर्टी सॉल्व कराई थी प्रॉपर्टीज़ में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, tan 2 थीटा की वाली प्रॉपर्टी है इन्वर्स में। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। हैंस ये क्या है, LHS हैंस प्रूव्ड। क्लियर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और डोमेन दे रखा है इन्होंने x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। देखिए वी नो, सॉल्व करें इनको। वी नो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। होता है नहीं होता है बताइए। अब इसमें हम क्या कर ले, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स, लेट कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, साइन 3 साइन इनवर्स एक्स आया नहीं आया, इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा ये x माइनस 4 एक्स क्यूब। साइन इनवर्स कहाँ पहुँच जाएगा, साइन कहाँ पहुँच जाएगा, इनवर्स बन के इधर पहुँच जाएगा तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। क्लियर। हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से बेटा आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए, ठीक है ना। आई थिंक आपसे हो जाएगा, मैं मानता हूँ। पहले प्रॉपर्टी याद कीजिए आप। ओके। अब 2.2 अब आप कंप्लीट कीजिए इसको, मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्लियर है।
यानी कि एटलीस्ट कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो कर ही ले। ओके, बाकी हम आगे बताएंगे कैसे करना है।